एवरीबडी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज सम ऑफ यू. सम ऑफ यू मतलब होता है आप में से कुछ. क्या कहेंगे? आप में से कुछ. सम ऑफ यू. एनी ऑफ यू का मतलब क्या होता है? आप में से कोई. नन ऑफ यू, आप में से कोई भी नहीं. फ्यू ऑफ यू, आप में से थोड़े, है ना. मेनी ऑफ यू, आप में से कई. और ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक. आप में से प्रत्येक. तो ये इस तरीके से आपका चलता है. ये आपका हो गया पहला ग्रुप. अब इनके यूजेस देखना, और ये भी आपको याद रखना है कि इन सब के साथ में एक ये वाला एनी ऑफ यू और ईच ऑफ यू, इन दो के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, है ना. मैंने कहा आप में से कोई वहां जा रहा है, एनी ऑफ यू इज गोइंग देयर. ऐसे ही ईच ऑफ यू हैज टू गो, है ना. तो ईच के साथ और एनी के साथ, पॉइंट टू बी नोटेड, जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी. क्या कहा मैंने? ईच के साथ और एनी के साथ जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर लगेगी. बाकी सम ऑफ, नन ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, इन सब के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है. कैसे? वो इधर देखो. मैंने कहा आप में से कुछ कल एब्सेंट है. सम ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे. आप देख सकते हैं मैंने यहां वर यूज किया है, लेकिन अगर ईच होता कि ईच ऑफ यू, तो याद रखना वॉज आएगा. ईच ऑफ यू वॉज एब्सेंट यस्टरडे, या वॉज लगेगा. ऐसे ही एनी ऑफ यू वॉज एब्सेंट यस्टरडे. आप में से कल कोई एब्सेंट था. एनी ऑफ यू वॉज एब्सेंट यस्टरडे. तो ये विशेष ध्यान देना है कि ईच और एनी के साथ में जो वर्ब लगानी है वो कौन सी लगानी है हमको? सिंगुलर. बाकी सब के साथ में आपको वर जो है प्लूरल वर्ब लगानी है ना. चलिए आइए. तो सम ऑफ यू, आप में से कुछ. मैं आप में से कुछ को जानता हूं. आई नो सम ऑफ यू. आई नो सम ऑफ यू. मैं आप में से कुछ को जानता हूं. आप में से कुछ यहां आ सकते हैं और बैठ सकते हैं. सम ऑफ यू कैन कम हियर एंड सिट. सम ऑफ यू कैन डू दिस इफ यू वांट. यू नो, आप में से कुछ ही कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. एनी ऑफ यू, आप में से कोई. आई रिमेंबर एनी ऑफ यू वॉज एब्सेंट येस्टरडे. मुझे याद है आप में से कल कोई एब्सेंट था. आई डोंट नो हु वॉज एब्सेंट येस्टरडे, बट एनी ऑफ यू वॉज, आई एम श्योर, वॉज एब्सेंट येस्टरडे. नन ऑफ यू वर एब्सेंट येस्टरडे. आप में से कल कोई भी एब्सेंट नहीं था. नन ऑफ यू वर. नन ऑफ यू वॉज नहीं होगा, नन ऑफ यू वर होगा, है ना. ओके. इसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक. ईच का मतलब होता है प्रत्येक. प्रत्येक मतलब हर एक को इंडिविजुअली काउंट करते हैं ना. हिंदी का वर्ड है प्रत्येक. फ्यू ऑफ यू, आप में से थोड़े. फ्यू ऑफ यू, आप में से थोड़े, या फ्यू ऑफ यू कैन गो. आप में से थोड़े लोग जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मेनी ऑफ यू, आप में से कई. मेनी ऑफ यू कुडंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस. आप में से कई सारे जो है एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं बोल पाए, एंड दैट्स नॉट गुड. ईच ऑफ यू हैज टू कम हियर. आप में से प्रत्येक को यहां आना है. ईच ऑफ यू हैज टू गो देयर. आप में से प्रत्येक को वहां जाना है. ईच ऑफ यू हैज टू बोल रहा हूं मैं, हैव टू नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ईच ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है. दैट इज व्हाई ईच ऑफ यू हैज टू गो देयर, है ना. सो ये विशेष ध्यान आप देंगे. इसके बाद है सम ऑफ अस, हम में से कुछ. एनी ऑफ अस, हम में से कोई. एनी ऑफ अस हैज डन इट. हम में से किसी ने ये किया है. नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं. फ्यू ऑफ अस, हम में से थोड़े. मेनी ऑफ अस, हम में से कई. हम में से कई. हम में से कई एक शब्द भी नहीं बोल पाए. मेनी ऑफ अस कुड नॉट स्पीक इन सिंगल वर्ड. और ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक. हम में से प्रत्येक. हम में से प्रत्येक वहां जाना चाहता है. ईच ऑफ अस वॉन्ट्स टू गो देयर.
अब देखो वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट नहीं आएगा। हम में से प्रत्येक इंग्लिश सीखना चाहता है। ईच ऑफ अस वॉन्ट्स, सिंगुलर वर्ब के साथ एस और येस लगता है, इसलिए ईच ऑफ अस वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। हम में से प्रत्येक जो है इंग्लिश सीखना चाहता है, बट नो वन इज ट्राइंग टू लर्न, लेकिन कोई भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ देम। सम ऑफ देम मतलब होता है उनमें से थोड़े या कुछ, उनमें से कुछ। उनमें से कुछ कल एब्सेंट है। सम ऑफ देम वर एब्सेंट यस्टरडे, सो आई डिडंट से देम एनीथिंग, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, उनमें से कोई जो है इस काम को कर सकता है। एनी ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। नन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। फ्यू ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से थोड़े जो है वो इस काम को कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से कई इस काम को कर सकते हैं। और इन द लास्ट ईच ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से प्रत्येक इस काम को कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे और कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। it's very simple, it's very easy, anybody can make it. In the same way you just have to make some of the boys, लड़कों में कुछ, मैंने कहा लड़कों में कुछ कल एब्सेंट है। some of the boys were absent yesterday. some of the boys were absent yesterday. ठीक है, लड़कों में कल कुछ क्या थे, एब्सेंट है, तो सम ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। ऐसे देखो नेक्स्ट है आपका एनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में कोई, लड़कों में कोई। सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में कुछ। नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में कोई भी नहीं, है ना। फ्यू ऑफ द बॉयज, लड़कों में थोड़े। मेनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में कई। और ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक। ठीक है, लड़कों में प्रत्येक। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ लड़कों में कुछ, सम ऑफ द बॉयज। मैंने कहा लड़कों में कुछ कल एब्सेंट है, सम ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। नाउ तो सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द गर्ल्स, जो भी आप लिखना चाहें। एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कों में कोई, लड़कियों में कोई। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द गर्ल्स। फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द गर्ल्स। मेनी ऑफ द बॉयज, yesterday I remember many of the boys were absent. Each of the boys, लड़कों में प्रत्येक। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा लड़कों में प्रत्येक को वहां जाना है। ईच ऑफ द बॉयज, याद रखना यहाँ हैज टू लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं बॉयज लिखा है तो मैं हैव टू लगा दूं, नहीं, ईच ऑफ लिखा है तो हैज टू। ईच ऑफ द बॉयज हैज टू गो देयर, लड़कों में प्रत्येक को वहां जाना है ना। ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल्स इज लर्निंग इंग्लिश, लड़कियों में प्रत्येक जो है इंग्लिश सीख रही है। तो ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल्स इज लर्निंग इंग्लिश। इज लर्निंग इंग्लिश मतलब क्या है, वो इंग्लिश सीख रही है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका वर्क करता है। चलिए भाई, तो ये आपके सेंटेंसेस हैं और ये इस तरीके से आपके बनते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम हियर। सिर्फ इस तरीके से चीज़ों को समझ जाना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।